अगर तुमने इस फैनमेड स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। तो अब तक हमने देखा था कि वोंगलिंग अपनी यूनिवर्स में वापस जा चुका था और इसी चीज का फायदा उठाकर ब्लैक और जामासू दोनों बैन को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और ब्लैक और जामासू दोनों केविन के पास जाकर केविन को मार देते हैं। और केविन को मारने के बाद ब्लैक कहता है कि केविन को जितना मारना आसान था, काश उतना ही आसान बेन टेनिसन को मारना भी होता। और इस पर जामासू कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। और तभी ब्लैक पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लान है? हमने इसे मार तो दिया, अब इसकी वजह से बेन गुस्सा होगा और हमसे लड़ने आएगा और हम उसे मार देंगे। सही कहा ना? और तभी जामासू कहता है कि देखो ब्लैक, जो सांप दिमाग से मर सकता है उसके लिए ताकत क्यों यूज़ करना? और तभी ब्लैक कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। और तभी जामासू कहता है देखो, ये है एज़मत और इसी ने बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स बनाई है। और तभी ब्लैक हंसते हुए कहता है कि अब मैं सब समझ गया। और अब इस सीन के बाद हम देखते हैं आरडी के पास, जहां पर सभी फाइटर्स बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि आखिर ब्लैक को कैसे रोकना है। और तभी आरडी कहता है कि यार, अगर मेरे पास कुछ अच्छा वेरिएंट होता, जैसे मेरे पास पुरानी ओमनिट्रिक्स होती, तो मैं एलियन एक्स बनकर आराम से जीत जाता। और यहीं पर वीज आरडी की ओमनिट्रिक्स को देखता है और आरडी से कहता है तुम्हारी जरा ओमनिट्रिक्स मेरे पास ले आना। और तभी आरडी कहता है कि ये ओमनिट्रिक्स नहीं है, ये वीएल वॉच है। अरे जो भी वॉच हो, जरा मेरे पास ले आओ। और तभी आरडी वीज को अपनी वॉच दिखाता है और जैसे ही वीज और लॉर्ड वीरस उसकी वॉच को देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसमें कुछ न कुछ खास तो है। और तभी वीज कहता है कि लॉर्ड वीरस, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और तभी आरडी पूछता है कि आखिर आप दोनों सोच कर रहे हो? और तभी वीज कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे पास कितने वेरिएंट्स है? और तभी आरडी कहता है कि मेरे पास 5 वेरिएंट है। और तभी वीज कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास 6 वेरिएंट है। और तभी आरडी कहता है कि ये नामुमकिन है, मैंने अब तक जितनी बार भी यूज किया है तो मुझे 5 ही वेरिएंट दिखे हैं। और तभी वीज कहता है कि मुझे पता है इसमें 6 वेरिएंट है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। और तभी आरडी पूछता है कि लेकिन ऐसा कौन सा वेरिएंट होगा जो अनलॉक होगा? और तभी वीज कहता है ओमनी एक्स। और तभी बैन कहता है कि ये ओमनी एक्स थोड़ा एलियन एक्स की तरह लग रहा है। और तभी वेजिटा गुस्से में कहता है कि इस घड़ी के बारे में बात करना बंद करो, हमें ट्रेनिंग के बारे में सोचना होगा, वरना ब्लैक आके हम सबको खत्म कर देगा। कैकारोट, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? उसने तुम्हारे बेटे की छाती चीर दी थी। और तभी गोकू कहता है कि अभी गुहान ठीक है, तो मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, वो आराम करे तो ही बेहतर है। और तभी वीज कहता है कि अच्छा, तुम्हें अगर ट्रेनिंग ही करनी है तो मैं लॉर्ड रायमस से बात कर सकता हूँ। और ये सुनकर वेजिटा और गोकू दोनों साथ में कहते हैं क्या सच में? और तभी वीज कहता है कि तुम लोग यही रुकना, मैं लॉर्ड रायमस से बात करके आता हूँ, अगर वो मानते हैं तो वो तुम्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं और क्या पता फिर तुम ब्लैक से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ। वैसे ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? और फिर वीज लॉर्ड रायमस के पास चला जाता है। और इस सीन के बाद हम देखते हैं एज़मत को, जहाँ पर वो अपने प्लेनेट के लोगों की कुछ मदद कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर आते हैं ब्लैक और जामासू। और तभी ब्लैक कहता है कि अरे जामासू, अब ये मत कहना कि इन कीड़ों को कुचलना पड़ेगा। और तभी उनकी तरफ एज़मत देख के कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? और तभी ब्लैक कहता है कि बस थोड़ा सा टाइम और, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। और इस सीन के बाद फिर से हम आरडी का सीन देखते हैं, जहाँ पर बैन को ग्वेन का कॉल आता है और वो कहती है कि केविन नहीं रहा। और ये सुनकर बैन कुछ टाइम के लिए सदमे में पहुंच जाता है। और तभी आरडी पूछता है कि बैन क्या हुआ, कोई बात है क्या? और इस पर बैन कहता है कि ब्लैक ने केविन को मार दिया। और इस पर गोकू कहता है कि फिक्र मत करो बैन, ब्लैक हमेशा से यही चाहता है कि हमारे अपने मारे जाए ताकि हमें तकलीफ हो। इस बार तो उसने सच में हद पार कर दी। और तभी साइतामा कहता है कि सच में, ये सच में इतना बुरा हो सकता है, मुझे पता नहीं था। और तभी बैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैक को तो मैं ही ख़त्म करूँगा। और तभी बैन ब्लैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और तभी बैन एक सुनसान जगह पर आता है और तभी वो ब्लैक से कहता है तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और तभी उसके पीछे ब्लैक टेलीपोर्ट होता है और वो कहता है कि लगता है कोई मुझसे बात करने के लिए तड़प रहा है ना जामासू? और इस पर जामासू कहता है हाँ, क्या करे, बेचारे का दोस्त मारा गया। खैर छोड़ो टेनिसन, वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त खोटा सिक्का ही तो था, बेकार में खर्च हो गया। और तभी बैन कहता है कि तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। और तभी बैन ट्रांसफॉर्म होता है
एलियन एक्स में। लेकिन इससे पहले कि बैन को एक्सेस मिलता तभी वहाँ पर ज़ामासु अपना डिवाइस फेंक देता है, जिससे कि बैन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और ये दिखकर बैन को भी यकीन नहीं हो रहा था। और तभी बैन गुस्से में कहता है कि ये तुमने मेरी ओमनिट्रिक्स के साथ क्या किया। और तभी ब्लैक कहता है कि अरे ज़ामासु, वो छोटे से एलियन का नाम क्या था। और ज़ामासु कहता है कि एज़मथ। और तभी ज़ामासु बैन को छू लेता है, जिससे बैन गायब हो जाता है। और इस पर ज़ामासु कहता है कि जाओ टेनिसन, उस पिद्दी एलियन से पूछो। और तभी बैन टेलीपोर्ट होकर एक जेल में गिरता है, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी जेल है और मैं कहाँ आ गया हूँ। और तभी वहाँ पर बैन को दिखता है एज़मथ। और तभी बैन कहता है, हे एज़मथ, क्या तुम ही हो। और जैसे ही एज़मथ बैन की तरफ देखता है तो बैन देखता है कि एज़मथ बहुत बुरी तरह रो रहा था। और तभी बैन पूछता है कि एज़मथ, ये सब क्या हो गया। और तभी एज़मथ बताता है कि ब्लैक और ज़ामासु आकर उसके प्लेनेट के लोगों को मार रहे थे। और फिर उन दोनों की एक शर्त थी कि तुम एक ऐसा डिवाइस बनाओ जिससे कि बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स ब्लॉक हो जाए, जिससे कि वो अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज ना कर पाए। और इसके बाद एज़मथ ने उस डिवाइस को बनाया भी, जिससे कि ओमनिट्रिक्स को ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके प्लेनेट के लोग मारे जाते। और फिर एज़मथ ने उस डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया। और जैसे ही वो ब्लैक और ज़ामासु को वो डिवाइस देने गया, तभी ज़ामासु कहता है कि तुमने बड़ी देर कर दी यार आने में। और इस पर एज़मथ कहता है कि मेरे प्लेनेट के लोग कहाँ पर है। और तभी ब्लैक कहता है कि अरे उस पेड़ के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारे प्लेनेट के लोग सुरक्षित है, लेकिन पहले वो डिवाइस दे दो हमें। और इसी के बाद एज़मथ अपने प्लेनेट के लोगों को देखने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचता है, वो देखता है कि एज़मथ के प्लेनेट के लोग पेड़ की पत्तियों की जगह लटके हुए थे और वो सारे मारे जा चुके थे। हे, आई होप तुम्हें सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना भी मत भूलना। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। मिलते हैं पार्ट 3 में।